देना होगा, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, हम अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, हम अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। तेरी ताना शाही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मजदूर रवैया बंद करो, मजदूर विरोधी रवैया बंद करो। स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। क्यों गरम है जी इतना गर्म होने का कारण यही है कि आज हमारा धरना को उखाड़ के फेंक दिया गया बीसीसीएल मैनेजमेंट के द्वारा। आज हमारा धरना को, जो 90 दिन से मेरा धरना चल रहा है, उसको बीसीसीएल मैनेजमेंट के द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया, बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना, बिना कोई लीगल नोटिस। कितना बजे का घटना है? सुबह 7 बजे। और डायरेक्ट बीसीसीएल मैनेजमेंट, सीआईएसएफ और जिला प्रशासन आए और मेरा धरना को उखाड़ के फेंक दिया। बोले आपके पास कोई आदेश नहीं, जबकि हम धरना देने से पूर्व भी हम नोटिस कर चुके हैं उससे पहले। तो भैया ये नोटिस क्या डब्बा में रखने के लिए है? ये नोटिस डब्बा में 90 दिन से आप नहीं देख रहे हैं कि लोग धरना में है। आज जो है मेरा धरना को, जबकि मेरा नॉर्मल सा मांग है कि जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है सभी में भैया हमको रोजगार दो और सभी में हमको काम दो। कुर्सी उर्सी देख रहे फेंका हुआ है सब, वो जिला प्रशासन फेंका, तिरपाल फाड़ दिए, टेबल उलट दिए, पेड़ पे चढ़ चढ़ के सब रस्सी खोल खाल के फेंक पाते दिए। खोला नहीं, तोड़ा गया, डायरेक्ट तोड़ दिए। देखिए बांस सब गिरा हो रहा है। केस उसका बात हमको डायरेक्ट MS पांडे जो GM CTP जो है सुरक्षा जो देखते हैं, वो हमको साफ बोले कि पर डे तेरे पे एक FIR जा रहा हुआ थाना में, अभी तक 100 को तेरे पे केस हो गया। अब जाकर पहले पता करो। अब बताइए, रोजगार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो क्या मेरा ऊपर केस होगा? आज तुम रोजगार नहीं दे रहे हो तो तेरे ऊपर केस होना चाहिए। कि सैकड़ों कोयला चोरी हो रहा, उस पर आज तक लगाम नहीं लगा पाया, न बीसीसीएल प्रबंधन न सीआईएसएफ। और आज हम रोजगार मांग रहे हैं स्थानीय, तो हम पे केस हो। हम तो इस पे उच्च स्तरीय हम जाएंगे कि मेरे ऊपर जो केस हो रहा उस पे राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जो न्यायिक दंडाधिकारी है वो इस पे संज्ञान ले और इस पे उचित पहल करे। ये अचानक 90 दिन में इस तरह का घटना हुआ, आप लोग कोई हुड़दंग वगैरह कर रहे थे? कोई हुड़दंग नहीं, न मेरे पास लाइट है, न मेरे पास साउंड है, न मेरे पास कोई बड़ा स्टेज है। हम एक तिरपाल लगा के, कंबल बिछा के अपना धरना को दे रहे थे, उस पे भी लोग उखाड़ के फेंक दिए। जबकि पूछ लीजिए कहीं से भी इनके पास रिकॉर्ड हो कि हम बाजा बजाते हैं। बताइए सर, देखिए रहे हैं सब तो बिगे दिया तोड़ फोड़ के। अब ये बताइए कि हम लोग अप्रेंटिस करके गुनाह कर दिए बीसीसीएल से। हम लोग रेलवे से अप्रेंटिस करते तो आज नौकरी हो गया रहता, सेल से अप्रेंटिस करते तो आज नौकरी हो गया रहता, मगर इस भ्रष्ट कंपनी से आके हम लोग आज अप्रेंटिस किया। आज हम लोग का ये दुर्दशा हो रहा है कि हम लोग 90 दिन से धरना दिए, पूर्व 54 दिन से धरना दिए। ये बताइए कि सर हम लोग साथ शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है। देखिए बहुत दिनों से हम लोग ये 90 दिनों से कहना चाहते हैं कि संविधान भी इजाजत देता है कि जहाँ पे आप काम किए हैं वहाँ जीविका चलाने का आपका अधिकार है। हम लोग स्वतंत्र भारत के नौजवान है, क्या बताइए, संविधान भी इजाजत देता है। तो ये कौन होता हम लोग को हमारे साथ अन्याय करने वाला? आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग संविधान भी इजाजत देता है, कहता कि जहाँ पे आप काम किए हैं, योगदान दिए हैं, वहाँ जीविका चला सकते हैं। अब ये बताइए कि हम लोग काम मांग रहे हैं, काम मांगना क्या गुनाह है? आप बताइए, हम लोग को काम नहीं दे रहे, डंडा और लाठी चलवा रहे हैं, हाँ, धोप जमा रहे हैं अपना। आप बताइए ये क्या नाजायज नहीं है तो क्या है? बताइए, हम लोग 90 दिनों से कोई खा भी नहीं रहा लड़का यहाँ पे जो है पड़ा हुआ है। अरे आपको तो आप सहयोग करना चाहिए कि हमारा जो है कि नौजवान जो है यहाँ का स्थानीय लड़का जागरूक है, काम करना चाहता है, शिक्षित है। हम लोग का हमारा माँ बाप किस लिए पढ़ाया था? इसलिए पढ़ाया था कि हमारा नौजवान जब हमारा बेटा होगा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम कल भी बोझ थे अपने माँ बाप का, आज भी बोझ है। किस लिए? ये भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हम लोग जो है बोझ पड़े हुए हैं। हाँ, अरे काम मांग रहा है, आप बताइए, काम नहीं दे रहा। यहाँ पे जो है कि देख रहे सुबह में सब फेंक दिया गया। ये क्या कज, ये अन्याय कर रहे हैं। आप अन्याय करना छोड़िए, सब मौन है। हम लोग कहाँ जाए, किससे जो है कि न्याय का गुहार लगाए? तो धनबाद में सांसद विधायक तो हैं, हाँ, मगर सुनने का कहाँ कोई तैयार है? सुने तब ना, आज सुन लेता तो 90 दिन से हम लोग बैठे रहते। कोई देखने भी नहीं आया, कोई नहीं। आप बताइए, हम लोग घर पे भी जाते हैं
तो कहते हैं कि ठीक है आज तुम लोग जो है कि घर नहीं चला पा रहा, ये नहीं कर रहा, हम लोग कहाँ जाए, अपना बेबसी किसको बताए। हम लोग पढ़ाई लिखाई किए थे, इस सेक्टर को इसलिए चुने थे कि कोयलांचल का क्षेत्र है, क्या यहाँ पे किसान बन जाए। हम लोग जो स्किल इंडिया से जो ट्रेनिंग के, आखिर ये आपका योजना किस लिए चला था, कुशल बनाएंगे, आपको ड्राइवर बनाएंगे, गाड़ी नहीं देंगे चलाने के लिए, तो आप क्या करिए, आप डॉक्टर है, कहेंगे डॉक्टर बन जाओ और तुमको इलाज नहीं करना, क्या ये देश का संभव है कि देश आगे बढ़ पाएगा, मरीज नहीं मर जाएगा। हम लोगों को आज जो है कि सिखाया है कि डंपर बनाओ, डोजर बनाओ, और हम लोग काम नहीं देगा तो घर में जो खदान जो है बनाए, हम लोग आउटसोर्सिंग घर में खोद दे, हम लोग घर में जो है कि बनाए कि बड़ा बड़ा गाड़ी हम लोग अपने से बनाएंगे, क्या इस सक्षम है। तो आप लोग को रोजगार नहीं मिल रहा तो किसको मिल रहा है? रोजगार किसको मिल रहा है उनसे पूछिए कि रोजगार आखिर वो किसको दे रहा है। हम लोग को रोजगार मिलता तो आज धरना प्रदर्शन करते, और हम लोग कहाँ मांग रहे हैं। आप बताइए कि आप छोटा सा मोबाइल अभी आप चला रहे हैं सैमसंग का, अभी बिगड़ जाएगा तो आपका वीवो कंपनी में चल जाइएगा, नहीं ना, आप सैमसंग कंपनी में जाइएगा ना। जब मोबाइल का ठेका नहीं ले सकता है तो हमारा जीविका चलाने के लिए कोई दूसरी कंपनी लेगा, कभी नहीं ले सकता। रेलवे युवाओं को, अपना अप्रेंटिसों को भविष्य संवारने में लगा हुआ है सर, और हम लोग का जो है बीसीसीएल हम लोग को शोषण कर रहा है, भविष्य बिगाड़ने में लगा हुआ है। आप जो है कि सिटी लाइव चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, आप लोग भारत के चौथा स्तंभ है, हम लोग को न्याय दिलाने का काम करिए सर, बस हाथ जोड़कर यही विनती करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम संजय कुमार हुआ, और हम बहुत तकलीफ से है सर, हम लोग का जीविका चलाना जो है कि दुश्वार हो गया। हम लोग जो है कि हम लोग आज बेरोजगारी, महंगाई सब जो है चरम सीमा पार कर रहा है। कैसे घर द्वार चला, आश्वासन से किसी का पेट भरेगा सर, बताइए आप। ये अन्याय हो रहा है सर, ये अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इन लोगों को रोजगार देना चाहिए, इनको खुद सोचना चाहिए कि युवा जो है कि जागरूक है, काम करना चाहता है। और हम लोग ट्रेनिंग इसलिए किए कि हम लोग कोल इंडिया में ट्रेनिंग इसलिए लिए कि हम लोग कोल इंडिया को शिखर तक पहुंचाने काम करेंगे, प्रगति पे पहुंचाने काम करें। पहले देश का उन्नति फिर मेरा उन्नति, हम लोग का ये मानसिकता है सर। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री कहाँ है रोजगार के मामले में? प्रधानमंत्री फेल है और झारखंड सरकार भी फेल है। जो बोलता है कि 75% देंगे, वो 75% खोखला है और दावा उसका खोखला है। झारखंड सरकार और नरेंद्र मोदी भी इसमें हम लोग रोजगार के मामले में फेल है। मोदी भी फेल है, मोदी भी फेल है, और कोयला मंत्री जी भी अपना अप्रेंटिस को नहीं कर रहे। जो अश्विनी वैष्णव जी है रेल मंत्री, वो अपना अप्रेंटिस को रखने का काम कर रहे हैं, और वही कोयला मंत्री जी हम लोग का बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, नक्सली बनाने का काम कर रहे हैं। नक्सली? हाँ, हम लोग बोला गया सुबह में कि हम लोग नक्सली हैं, हम लोग धरना देंगे तो हम लोग नक्सली हैं, रोजगार मांगेंगे तो नक्सली हैं हम लोग। पांडे जी ने डायरेक्ट बोला कि आप लोग नक्सली को संरक्षण दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के। मैं 7 बजे वहाँ पूजा कर रहा था, जब मैं आया 4 लोग सोए थे मच्छरदानी के अंदर। वहाँ से 2 आए CISF वाले, साथ में पांडे जी आए और आके सीधा तोड़ फोड़ ये लोग करने लगे। मेरे साथ बहस भी हो गई पांडे जी की। तो पांडे जी ने कहा कि सीधा कि आप लोग यहाँ तो पांडे जी रहने वाले कहाँ गए, कुछ पता है आप लोगों को? जी नहीं, मुझे ये पता धनबाद का है? नहीं, ये कहाँ के हैं नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि वो सिक्योरिटी हेड है और हमें इसी से मतलब है। और हम ये जान के क्या करेंगे कि कौन कहाँ का रहने वाला है, हम इतना जानते हैं। यहाँ के लोग रहते हैं तो इस तरह का तो व्यवहार नहीं करते यहाँ के लोगों के साथ। हो सकता है, लेकिन यहाँ के तो युवा हैं, यहाँ बैठे हैं, और इनको जब किया जा रहा है इनके साथ, तो कौन करता है नहीं करता है, बस वो एम्प्लॉई है BCCL के। और यहाँ क्या हुआ है, एक मार्केटिंग पॉलिसी के तहत हमसे करवाया गया है अप्रेंटिसशिप। सीधा मार्केटिंग पॉलिसी था वो। 2017-18 में ECL ने निकाली वैकेंसी 100 फीटर और इलेक्ट्रीशियन की, जिससे लड़के देख के प्रेरित हुए कि हम भी क्यों ना BCCL और ECL से करते हैं अप्रेंटिसशिप। नहीं तो कोई करने को तैयार नहीं था यहाँ से, सब लोग रेल से करते और रेल में नौकरी लेते या कहीं और। हमें प्रेरित किया गया कि आप यहाँ से करो। हर सब्सिडरी या हर लोग हजारों की संख्या में निकालने लगे अप्रेंटिसशिप, और हमसे करवाया गया। क्या हुआ, 6,200 रुपए पर हमने किया। और करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं, डिफेंस क्या निकलती है अप्रेंटिसशिप, आपने अगर एयरफोर्स नेवी से किया है तो आपको मिलेगा प्राथमिकता क्या, तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई मत करो। सेल में भरने गए, आपने स्टील प्लांट से सेल के अधीन या इसको के अधीन किया है तो आप भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। हम लोग कहाँ जाए, भेल, सेल, NTPC कहीं भी अप्लाई करने गए, नहीं। दूसरे कंपनी में हमें पांडे जी बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ से जाओ रोजगार मेला में। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोजगार मेला में नहीं गए, वहाँ गए थे, हम देखे थे।
वहाँ क्या बोला गया? बोरा ढोने वाला। आप लोग काम किए हैं कोयलियरी बोरा में, ढोने यहाँ वाला। आपको काम कौन देगा? सर हमारे ये डोजर जान चलाने वाली जाइए, कंपनी है हम क्या? लोग प्राइवेट भी कंपनी में जाते हैं अप्रेंटिस करके, तो बोलता है तुम कोयला खोदा है, कोयला में काम किया तो तुम कोयला में जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहा है? हम लोग को प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिला, अप्रेंटिस यहाँ से हम छलावा हो गया हम लोग का अप्रेंटिस करके। बोलता है कि कोयला सेक्टर में काम किया तो कौन तुम कोयला में बीसीसीएल जाओ। कराया था? हाँ, तो हम लोग बोलता है कि कोयला में तुम अप्रेंटिस किया तो कोयला में जाओ। बताइए, हम लोग मारुति सुजुकी में सिलेक्शन हुआ था, वहाँ गए तो बोलता है इसमें तुम्हारा अप्रेंटिस नहीं चलेगा, तुम कोयला से किया कोयला में जाओ। ये बोला जा रहा है सर हम लोग।